हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम क्या मध्य प्रदेश में हमने क्या गुर्जर प्रतिहार वंश क्या स्टार्ट कर दिया था, और हमने इसमें क्या कुछ चीज़ें देख भी ली थी गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में कि प्रथम शासक कौन था। नागभट्ट प्रथम था ना, नागभट्ट प्रथम था। उसके बाद कौन आया था ना, ये सब चीज़ें हमने देख ली थी है ना। नागभट्ट प्रथम के बाद उनके जो पुत्र थे उनमें से कौन फिर प्रमुख कौन थे, नागभट्ट द्वितीय आए थे ना। नागभट्ट द्वितीय के बाद हमने क्या मिहिर भोज प्रथम के बारे में पढ़ा था ना। मिहिर भोज प्रथम के बारे में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन देख ली थी, जैसे मिहिर भोज प्रथम के समय कौन आया था, जो अरब यात्री सुलेमान है ना। सुलेमान है वो कहाँ पे आया था, मालवा में आया था। और उन्होंने क्या बोला था, मिहिर भोज को उस समय का शक्तिशाली राजा बोला था। क्या बोला था, शक्तिशाली राजा के रूप में परिभाषित किया था ना। और जो मिहिर भोज प्रथम है उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, कन्नौज में बनाई। कहाँ पे बनाई थी, कन्नौज में बनाई थी। उसके बाद कौन आए थे, और जो मिहिर भोज प्रथम है उनका कार्यकाल कब से कब तक था, 836 से 885 एडी तक इनका शासनकाल था। उसके बाद कौन आया था, उसके बाद इनके पुत्र मिहिर पाल प्रथम है ना। और मिहिर भोज प्रथम में एक चीज और देखी थी हमने, जैसे कि उनके जो ग्वालियर अभिलेख है ना, ग्वालियर अभिलेख में उन्हें आदि वराह की उपाधि धारण की है, आदि वराह की उपाधि धारण की। और दौलतपुर अभिलेख में क्या प्रभास की उपाधि है ना, प्रभास की उपाधि धारण की। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ग्वालियर अभिलेख के अनुसार मिहिर भोज द्वारा कौन सी उपाधि धारण की है, तो आदि वराह की उपाधि। और अगर दौलतपुर अभिलेख के अनुसार कौन सी उपाधि, प्रभास की उपाधि। और इनके कुछ अभिलेख कहाँ से मिले हैं, जो एक अभिलेख है वो ग्वालियर से मिला है, और जो दो अभिलेख है वो कहाँ से मिले हैं, सागर से मिले हैं ना। तो इनके अभिलेखों के बारे में भी पूछ सकते हैं कि मिहिर भोज प्रथम के अभिलेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, तो ग्वालियर से प्राप्त हुए, और दो अभिलेख सागर से प्राप्त हुए है ना। और इसके इनके बाद कौन आया था, महेंद्र पाल प्रथम है ना, इनके पुत्र थे मिहिर भोज प्रथम के। इनका शासनकाल कब से कब तक था, 885 से 910 एडी तक। कब से, 885 से 910 एडी तक, मतलब ईसवी तक इनका शासनकाल था। अगर इनकी उपलब्धियों की बात करें तो इन्होंने क्या मगध और उत्तरी बंगाल पे क्या विजय प्राप्त की थी। कहाँ पे, मगध और उत्तरी बंगाल पर विजय प्राप्त की थी है ना। और जो महेंद्र पाल प्रथम है उनको क्या बोलते हैं, विद्वानों का आश्रयदाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्वानों का आश्रयदाता बोलते हैं। और इनके दरबार में जो कवि है कौन रहते थे, राजशेखर है ना, प्रमुख है ये। पूछ सकते हैं कि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे, तो महेंद्र पाल के दरबार में राजशेखर। इनके द्वारा कुछ रचनाएं लिखी गई है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। जैसे कर्पूर मंजरी है ना, कर्पूर मंजरी किसके द्वारा रचित है, राजशेखर द्वारा। काव्य मीमांसा ये किसके द्वारा रचित है, राजशेखर द्वारा। और बाल भारत और बाल रामायण है ना, कौन सी, बाल भारत और बाल रामायण है ना, इन दोनों को हम एक साथ याद कर सकते हैं। बाल भारत और बाल रामायण किसके द्वारा, राजशेखर द्वारा। और हरिविलास भी किसके द्वारा, राजशेखर द्वारा। और भुवन कोश है ना, ये जो 6 रचनाएं हैं वो मुख्य रूप से किसके द्वारा रचित की गई है, राजशेखर द्वारा। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत और हरिविलास और भुवन कोश है ना। इसके बाद जो महेंद्र पाल प्रथम है उनके 2 पुत्र थे, एक थे भोज द्वितीय और एक महिपाल प्रथम। कौन थे, एक भोज द्वितीय उनके पुत्र थे और दूसरे कौन थे, महिपाल प्रथम है ना। तो महेंद्र पाल प्रथम के बाद इनके पुत्र कौन आए थे, महिपाल प्रथम है ना। इनका शासन कब से कब तक था, 914 ईस्वी से 943 ईस्वी तक इनका शासन काल था। और इनके समय भी इनके राज दरबार में कौन रहते थे, राजशेखर है ना। तो 2 राजाओं के दरबार में राजशेखर रहते थे, एक महेंद्र पाल प्रथम, उसके बाद महिपाल प्रथम है ना। और जो राजशेखर है उन्होंने क्या महिपाल प्रथम को क्या बोला, उन्होंने महिपाल प्रथम को आर्यवर्त बोला और महाराजधिराज और रघुकुल मुकुटमणि की उपाधि से सम्मानित किया। क्या किया, उपाधि दिया ना, कौन सी, राजशेखर द्वारा क्या बोला, महिपाल प्रथम को आर्यवर्त कहा और इन्हें महाराजधिराज और
रघुकुल मुकुटमणि की उपाधि दी गई, है ना। और इन्हीं के समय क्या अरब यात्री अल मसूदी कहाँ पे आया था, मालवा में आया था। कौन आया था, अरब यात्री अल मसूदी। जैसे जो मिहिर भोज प्रथम है उनके समय अरब यात्री कौन आया था, सुलेमान आया था। उसी प्रकार महिपाल प्रथम के समय अरब यात्री अल मसूदी कहाँ पर आया था, मालवा में आया था ना। और इनके द्वारा जो उपाधि धारण की थी महाराजधिराज और रघुकुल मुकुटमणि की उपाधि धारण की थी, है ना। और राजशेखर द्वारा इन्हें क्या बोला था, आर्यभट्ट बोला था, है ना। इसके बाद कौन आया था, राज्यपाल आया था। कौन आया था, राज्यपाल। इन्होंने क्या 1018 में महमूद गजनवी का जब आक्रमण हुआ था तो उनके समक्ष क्या कर लिया था, आत्मसमर्पण कर लिया था। क्या कर लिया था, आत्मसमर्पण कर लिया था। इसी कारण विद्याधर, है ना, जो विद्याधर है वो चंदेल वंश के शासक थे। विद्याधर द्वारा राजपाल को क्या किया था, पराजित किया था, क्योंकि उन्होंने मोहम्मद गजनवी के समक्ष क्या आत्मसमर्पण कर लिया था, इसलिए उन्होंने राजपाल को हराया था, है ना। इसके बाद यशपाल आए थे, जो कि क्या अंतिम शासक थे। क्या थे, अंतिम शासक थे। कौन से, गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम कौन थे, यशपाल थे, है ना। अब हम क्या गुर्जर प्रतिहार वंश की क्या धर्म, दर्शन और स्थायित्व कला के बारे में कुछ देख लेते हैं ना। जैसे क्या है, जो मारू गुर्जर मंदिर है, मारू गुर्जर मंदिर वास्तुकला वो पूरी तरह से क्या पश्चिम भारतीय वास्तुकला थी। कौन सी थी, पश्चिम भारतीय वास्तुकला थी। कौन सी, मारू गुर्जर मंदिर वास्तुकला पूरी तरह से क्या थी, पश्चिम भारतीय वास्तुकला थी, है ना। और इस समय क्या वैष्णव और शैव दोनों धर्म के लोगों का वर्चस्व था। क्या था, वैष्णव और शैव दोनों धर्मों के लोगों का क्या था, वर्चस्व था, है ना। उसके बाद अगर हम स्थायित्व की बात देखें, है ना, स्थायित्व की स्थापत्य कला कैसी थी, है ना, गुर्जर प्रतिहार वंश की, तो क्या था, जो ग्वालियर का किला है ना, ग्वालियर के किले को क्या बोलते हैं, जिब्राल्टर बोलते हैं ना, मतलब भारत का जिब्राल्टर बोलते हैं ना इसको। हम जो किले हैं जो आर्ट एंड कल्चर में है ना, जो एमपी का आर्ट एंड कल्चर, उसमें सारे किले भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, है ना। तो जो ग्वालियर का किला है उसमें क्या है, एक चतुर्भुज मंदिर है। क्या है, चतुर्भुज मंदिर है, जिसका निर्माण कब करवाया था, 9वीं शताब्दी में। 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। और ये क्या है, एक ऐतिहासिक स्मारक है। क्या है, जो चतुर्भुज मंदिर है वो ऐतिहासिक स्मारक है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, शून्य मतलब जीरो के बारे में उत्तीर्ण किया है, जो कि क्या है, प्राचीनता में बहुत क्या है, प्राचीनता में इसको क्या बोलते हैं, दुनिया का पहला लिखित शिलालेख बोलते हैं, जिसमें क्या शून्य का वर्णन किया गया है ना। दुनिया का पहला लिखित शिलालेख जिसमें क्या शून्य का वर्णन किया गया है ना, जिसमें शून्य लिखा हुआ है ना। और इसको किसके द्वारा बनवाया गया था, दुर्पाल अल्ल के द्वारा बनवाया गया था, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। कौन, किसके, दुर्गपाल अल्ल द्वारा बनवाया गया था। और जो चतुर्भुज मंदिर है उसका अन्य नाम क्या है, बाइल भट्ट। क्या है, अन्य नाम बाइल भट्ट है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बाइल भट्ट किसका अन्य नाम है, तो चतुर्भुज मंदिर का अन्य नाम क्या है, बाइल भट्ट, है ना। और ये क्या है, जो ये मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है ना। तो ये भी पूछ सकते हैं जो चतुर्भुज मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ पे क्या शून्य और जीरो का क्या पहला लिखित शिलालेख प्राप्त हुआ है ना, दुनिया का पहला लिखित शिलालेख, है ना। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, बटेश्वर हिंदू मंदिर। बटेश्वर हिंदू मंदिर ये भी गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापत्य कला में से एक है, जो कि कहाँ पर है, बटेश्वर हिंदू मंदिर ये कहाँ पे, मुरैना में स्थित है। कहाँ पे, मुरैना में स्थित है। यहाँ पे क्या 200 मंदिरों का समूह है। जो बटेश्वर हिंदू मंदिर है वो 200 मंदिर वहाँ पे बने हुए हैं, 200 मंदिरों का समूह है, जो कि क्या बालुआ पत्थर से निर्मित है। क्या है, बालुआ पत्थर से निर्मित किया गया है बटेश्वर हिंदू मंदिर। और इसकी खोज कब की गई थी, कनिंघम ने 1882 में इसकी खोज की गई थी। किसने, कनिंघम ने। और इसके बाद तेली का मंदिर तेली का मंदिर, जो कि द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है ना। ये क्या है,
जो द्रविड़ शैली में निर्मित उत्तर भारत का पहला मंदिर है। उत्तर भारत का द्रविड़ शैली में निर्मित पहला मंदिर है ना, क्योंकि द्रविड़ शैली का विकास कहाँ पे हुआ है, ज़्यादातर ये दक्षिण भारत में हुआ है। जो द्रविड़ शैली है वो जैसे क्या है, उत्तर में क्या, नागर शैली है ना, उत्तर में नागर शैली का ज़्यादा विस्तार है, उसी प्रकार द्रविड़ शैली का ज़्यादा विस्तार कहाँ पर है, दक्षिण में। पर तेली का मंदिर एकमात्र है जो कि उत्तर भारत में स्थित द्रविड़ शैली में निर्मित प्रथम मंदिर है ना। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया था, मिहिर भोज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये तेली का मंदिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर जो कि द्रविड़ शैली में निर्मित है, तो कौन सा है, तेली का मंदिर। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया था, मिहिर भोज के द्वारा करवाया गया था ना। तो हमने क्या, आज गुर्जर प्रतिहार वंश हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या, परमार वंश के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने गुर्जर प्रतिहार वंश, लास्ट लेक्चर में भी हमने थोड़ा इसको आधा देख लिया था ना, जिसमें नागभट्ट प्रथम देख लिया था ना। एक बार हम थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते कि क्या क्या पढ़ा है हमने, कि पहले कौन आया उसके बाद कौन आया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो भी राजा हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं ना। सबसे पहले कौन आया था, नागभट्ट प्रथम है ना। कौन आया था, नागभट्ट प्रथम आए थे है ना। इनको नागलोक का दरबार भी लगता है ना। इनको हरिश्चंद्र के नाम से भी जानते हैं, क्या बोलते हैं, हरिश्चंद्र के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद क्या, जो वत्सराज है ना, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट राजा है, जो महत्वपूर्ण राजा है, कौन है, वत्सराज है ना, वत्सराज। इसके बाद तो इनके दो पुत्र भी थे, कोकुल है ना, कोकुल है ना, कोकुल और देवराज है ना। और देवराज के पुत्र कौन थे, वत्सराज। इनको क्या बोलते हैं, वास्तविक संस्थापक है ना। वास्तविक संस्थापक बोलते हैं इनको है ना। वास्तविक संस्थापक किसको बोलते हैं, वत्सराज को बोलते हैं। वत्सराज के बाद कौन आया था, नागभट्ट द्वितीय है ना। नागभट्ट द्वितीय आए थे। नागभट्ट द्वितीय भी महत्वपूर्ण राजाओं में से एक है। उसके बाद कौन आए थे, मिहिर भोज प्रथम है ना। मिहिर भोज प्रथम है ना, मिहिर भोज प्रथम आए थे। उसके बाद कौन आया था, महेंद्र पाल प्रथम है ना, महेंद्र पाल प्रथम। उसके बाद कौन आए थे, इनके दो पुत्र थे महेंद्र पाल के। एक थे कौन, एक थे भोज द्वितीय, एक भोज द्वितीय और महीपाल प्रथम है ना। तो इनके बाद कौन आए थे, महीपाल प्रथम। उसके बाद कौन आए थे, राजपाल के बाद अंतिम कौन है, यशपाल है ना। अंतिम आपको याद रखने की जरूरत है, अंतिम कौन है, यशपाल। और प्रथम की बात करें तो नागभट्ट प्रथम, और वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वत्सराज, और प्रमुख अगर राजाओं की बात करें तो नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज प्रथम और महेंद्रपाल प्रथम है ना। तो आज हमारा क्या, गुर्जर प्रतिहार वंश कंप्लीट हो गया। हमने इसकी स्थापत्य कला सब चीज़ें देख ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या, परमार वंश के बारे में पढ़ेंगे।